आज हम बनाते हैं मूली के पराठे। क्योंकि ठंड का सीज़न चल रहा है और इस समय मूली बहुत मीठी मिलती है। इसके पराठे अगर बनाइए तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आज हम मूली के पराठे को दो तरह से बनाएंगे, जिससे ये फटेगा भी नहीं और बहुत ही टेस्टी फुला फुला पराठा बनकर तैयार होगा। यदि आप पहली बार भी पराठा बना रहे होगे तो मेरी तरीके से मूली का पराठा बनाइएगा। यकीनन आपका पराठा बेलने में कभी नहीं फटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मूली का पराठा बनाना। नमस्कार, कुकिंग फूडिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर चलिए मूली का पराठा बनाते हैं। इसके लिए लिया हमने 2 ताज़ी मूली। सबसे पहले हमने मूली को अच्छे से धुल लिया है और उन्हें हाफ हाफ काट लेते हैं ताकि ये कद्दूकस करते समय आसानी से कद्दूकस हो जाए। मूली बिल्कुल ताज़ी थी इसलिए हमने उसे छिला नहीं है। अब हम एक ग्रेटर लेंगे। देखिए इसका जो मोटा वाला हिस्सा है इसी साइड से हम मूली को कद्दूकस करेंगे। मूली को हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। मूली को हम मोटे वाले की तरफ से कद्दूकस कर रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह से टेक्सचर मिल रहा है। यदि आप महीन वाले की तरफ से कद्दूकस करेंगे तो ये टेक्सचर आपको नहीं मिल पाएगा। मूली को हमने कद्दूकस करके तैयार कर लिया है। अब हम मूली में डाल देंगे आधा चम्मच नमक और नमक को अच्छे से मिलाकर आधे घंटे के लिए मूली को छोड़ देंगे ताकि मूली से जितना भी पानी निकलना है सारा अच्छे से निकल जाए। इससे मूली अच्छे से पानी छोड़ देगा। मूली में मिलाने के लिए हमने लिया है धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और अदरक। इन सारी चीज़ों को हम चॉपर से चॉप कर लेंगे। धनिया की पत्ती, अदरक, हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। जब तक हमने मूली में नमक डालकर पानी छोड़ने के लिए रखा है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूँथना है। पराठा के लिए आटा बिल्कुल स्मूथ गूँथना है। कम से कम हमें 7 से 8 मिनट तक हम आटे को अच्छे से गूँथेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल स्मूथ सॉफ्ट आटा गूँथ लेना है। यदि आटा अच्छे से नहीं गूँथेंगे तो पराठा जब बेलेंगे तो पराठा फटने लगेगा। इसलिए आटे को बहुत अच्छे से गूँथिएगा। बिल्कुल स्मूथ चिकना आटा गूँथ कर हमें तैयार कर लेना है। और जब हम इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो उसके बाद ये थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा गीला आटा भी मत गूँथिएगा। सेमी सॉफ्ट आटा आप गूँथ कर तैयार कर लीजिएगा। आटा हमने देखिए अच्छे से गूँथ लिया है। अब इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। मूली ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे अच्छे से निचोड़ लेते हैं। हमें इतना अच्छे से इसको निचोड़ लेना है कि जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए। मूली को निचोड़कर जितना पानी आप निकाल सकते हैं उतना इसमें से पानी आप निकाल लीजिए। मूली का सारा पानी निकालकर हमने एक बड़े बर्तन में मूली को ले लिया है। अब हम मूली में चॉप किए हुए धनिया की पत्ती, अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यदि आप तीखा पसंद नहीं करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर को स्किप कर दीजिएगा क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है इसमें। नमक, नमक आप हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर मूली के पराठे की फिलिंग हम तैयार कर लेंगे। मूली के पराठे की फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। फिलिंग तैयार हो गई है। आटे को रेस्ट करते हुए भी आधे घंटे हो चुके हैं। हम इसे फिर से एक बार गूँथ लेते हैं। मूली का पराठा बनाते समय बस आपको इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि मूली को निचोड़कर पानी अच्छे से निकाल लीजिए। यदि मूली में पानी रह जाएगा तो पराठा आपका अच्छे से नहीं बिल पाएगा। फिर पराठा आप अच्छा सा नहीं बना पाएंगे। इसमें अदरक और हरी मिर्च आप ज़रूर डालिएगा। इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। लेकिन कोशिश करिएगा कि चॉप करके डालिए क्योंकि जब आप काट के डालेंगे तो खाते समय दांतों के नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब हमें एक लोई लेनी है। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई हम लेंगे और इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर कटोरी के शेप में हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। इसके ऊपर हम मूली वाली फिलिंग रखेंगे।
हमने 2 चम्मच फिलिंग रख दी है। अब फिलिंग को हम नीचे की तरफ दबाएंगे और आटे को ऊपर की तरफ उठाते हुए इसे कवर करते जाएंगे कुछ इस तरह से। और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा बच रहा है उसे आप कुछ इस तरह से दबा दीजिए और यदि आप चाहें तो उन्हें काट कर निकाल लीजिए। फिर हम हाथों की मदद से कुछ इस तरह से करके इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे। हमें बहुत ज़्यादा प्रेस करते हुए नहीं बेलना है, नहीं तो ये पराठा फट जाएगा। बेलते समय जब आपको लगे इसमें सूखा आटा लगाना पड़ेगा तो आप लगा सकते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों से पतला पराठा बेलकर तैयार कर लेना है। एक इस तरह से हमने पराठा बना लिया। अब हम दूसरे तरीके से पराठा बनाते हैं। इसके लिए हम 2 लोइयाँ काट लेंगे और कुछ इस तरह से हम पहली लोई को बेलेंगे। जिस तरह से रोटी हम बेलते हैं उसी तरह से हम बेल लेंगे। दूसरी लोई को भी हम इसी तरह रोटी की तरह बेल लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमें बहुत बड़ी बड़ी लोई नहीं लेनी है, क्योंकि हम दोनों रोटी को मिलाकर एक पराठा बनाएंगे। इसलिए आप पतली पतली 2 रोटियां बना लें। अब एक रोटी के ऊपर हम फिलिंग को फैला लेंगे। फिलिंग को हमें चारों तरफ फैला लेना है, लेकिन साइड साइड से हम जगह छोड़ देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमें दूसरी रोटी को चिपकाना है। तो हमने फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम दूसरी बेली हुई रोटी को फैला देंगे और साइड से कुछ इस तरह से हम इसे चिपका देंगे। चिपकाने के बाद हल्का सा सूखा आटा डस्ट करके हल्के हाथों से हम इसे फिर से एक बार बेल लेंगे। इस तरह से बनाते समय हमें दोनों ही रोटियों को एक साइज का बेलना होगा कि जब हम फिलिंग रखकर दूसरी रोटी डालें तो वे इक्वल हो, बड़ी छोटी रोटी ना हो। ये तरीका बहुत आसान है। इस तरह से आप कोई भी फिलिंग वाला पराठा बहुत आराम से बना लोगे। इसमें फटने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हमने बेल कर तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं इसे सेक लेते हैं। पराठा सेकने के लिए तवा हमने गैस पर चढ़ा दिया है। तवा गर्म हो चुका है। पराठा सेकते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तवे पर पराठा डालें तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तवे के ऊपर हम हल्का सा घी लगा देंगे। इससे क्या होता है कि जब आप पराठा तवे पर डालेंगे तो वह चिपकेगा नहीं। घी लगाने के बाद हमने पराठे को तवे पर डाल दिया है। एक साइड से जब ये सिक जाएगा तो हम इसे पलट देंगे। अब हम इस पर घी या बटर जो आपको पसंद हो वे लगाकर सेक लेंगे। मैंने इसे घी लगाकर सेक लिया है। दोनों साइड से हम इसे मीडियम फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। देखिए पराठे खूब फुले फुले बन रहे हैं। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पराठे बनकर तैयार होंगे। इस तरह से हम और भी पराठों को सेक लेंगे। मूली का चटपटा डिलीशियस मज़ेदार पराठा बनकर तैयार है। आप इसे चटनी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, मीठी चटनी के साथ खाइए। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। पराठों भी यदि आप बटर लगा कर खाएंगे तो इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ इस तरह से आप भी मूली के पराठे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कर हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।